शुरुआत तो मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया जो है वहाँ से, और 14-19 में मुझे भी थी। और चूँकि हमको इसी फील्ड में आना था तो हम 3rd ईयर 4th ईयर से ही लगे थे इसमें। और जीके जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, लॉ तो है ही है। और उसके लिए कि प्रिपरेशन नो डाउट जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ तो करा ही जाता होगा, लेकिन अपना एफर्ट उसमें ज़्यादा लगता है जीके जीएस के लिए, क्योंकि वो अपने से किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात पीटी के लिए तो जैसा कि सभी बताते ही होंगे, हम लोग को भी सर बताएं और भी जगह से पता चला, लूसेंट है, समय मिले तो उपकार को, समय मिले तो उपकार को भी कुछ चीज़ें हैं जो कि लूसेंट में नहीं होता है, और लूसेंट थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाता है। उपकार एक शॉर्ट में कुछ चीज़ें वहाँ भी पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो खैर आपकी मीडियम का अनुसार कंटेंट दोनों में पढ़ा। और एनसीईआरटी का साइंस 10 तक, साइंस और सोशल ये तो पढ़िए। लास्ट मोमेंट में समय नहीं मिलेगा, लेकिन जब 2-3 महीना बचा रहेगा उसको पहले तक जितना बार मिले वो पीटी और मेंस के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर साइंस में मेंस के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उपकार का ही एक साइंस भी आता है, वो शायद नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही अगर कुछ मिलेगा तो मिलेगा, पहले आता था। और वो मिल जाए तो उसको भी रखिए साइंस, उपकार और के चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट। और जितना प्रैक्टिस सीटी के लिए, जितना प्रैक्टिस मेंस के लिए, तो प्रीवियस ईयर को मार्केट में बुक है जरूर, तो अब मिल गया है, लेकिन एक राउंड अपने से सब खुद का नुकसान, उसमें कुछ एरर भी है, और साथ में है कि वो शायद वो डेप्थ में नहीं चाहिए। अब एक आंसर हो सकता है कि अब जैसे एक क्वेश्चन इस पर था कि हाथ पर पानी डालते ही खत्म क्यों हो जाता है, इवेपोरेशन 1-2 लाइन में भी हो सकता है। उसको 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा पैराग्राफ में लिखना होगा। बहुत लोग 1-2 लाइन में लिखे हैं, नंबर तो आया कम आया उनके साइंस में या जीके में भी, तो जहाँ मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना होता है। और पीटी के लिए बेसिकली तो साइंस में बताएंगे, लॉ के लिए तो सर बताते ही हैं हमेशा। और साथ में हम जो प्रैक्टिस किए वो तो यूनिवर्सल था, फिर से जो परीक्षा मंथन का है प्लस यहाँ का जो मिला, यही सब बेसिक। और शुरू से ही आदत बनाइए कि रोज़ 50 MCQ किसी भी पेपर का जो आप पढ़ लिए रोज़ 50 बनाइए, ज़्यादा नहीं अभी से, क्योंकि उसमें स्कोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रिजर्व कैटेगरी में नहीं है तो बहुत आपको करना पड़ेगा, रिजर्व में भी है तो BC2 में उतना बेनिफिट होता नहीं, थोड़ा बहुत है उतना नहीं होता है, लेकिन उसको तो मानिए ही नहीं, हम कोई माने नहीं, हम BC2 में आते हैं, हम कोई माने ही नहीं कि हम रिजर्व कैटेगरी। और स्कूल में मेरा सही रहा, पीटी में 180 के राउंड था, यहाँ 530 मेंस में 65 मिले, तो ओवरऑल रैंक तो वो मानिए ही नहीं कि हम रिजर्व में हैं। वो एक बैक सपोर्ट है, वो फाइनल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होता है, या तो सिलेक्शन में लिस्ट में आने में या फिर रैंक में कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा। और अब आप कुछ भी तो हम बताएंगे। सर हम जानना चाहेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ अगर बता सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट तैयारी के समय, देखिए तैयारी के समय ऑनेस्टली हम बोले तो 8 से 10 घंटा सफिशिएंट, मतलब अगर क्लास यहाँ कर रहे हैं ना तो उसके अलावा 5-6 घंटा, उसमें 2 घंटा जरूर जीके जीएस करके फिर दीजिए 150 क्योंकि मेंस में 250 नंबर, 850 में 250 नंबर बहुत होता है, और पीटी में भी 250 में 100 नंबर जीके जीएस का वो बहुत होता है, क्योंकि वेरिएशन वहीं होता है, वेरिएशन होता है, सिलेक्शन होने ना होने, रैंक आने ना आने में वहीं होता है। तो लॉ सब कर लेता है, तो भी थोड़ा सही से पढ़ा हो, लॉ सब कर लेता है। लॉ का जो मार्किंग डिफरेंस भी है, अब जो सेलेक्टेड भी अनसेलेक्टेड भी, अच्छे रैंक या लो रैंक सबका भी देखें, बहुत मार्जिन नहीं होता। जो मार्जिन है जीके जीएस में, किसी को जीके जीएस मान लिया 250 में 170 भी आ रहा है, किसी को 120 आ रहा है, किसी को 100 भी आ रहा है 250, तो ये वेरिएशन है। आप इमेजिन कीजिए कि 1 मार्क्स में 5-5 लोग छपे हैं, BC में जो पता चला हमको कि 495 कट ऑफ है, उस पर 5 लोग, उसमें 2 लोग का हुआ, 3 लोग का नहीं। तो ये चीज़ें हैं, एक नंबर और जीके जीएस में, और उसका एफर्ट 80%, 20% सब लोग गाइड करते हैं और 80%
जी। और टाइम मैनेजमेंट हम बताएं ना, अगर आप 6 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 2 घंटा जी के लिए करेंट अफेयर्स को दीजिए और 4 घंटा लॉ को दे दीजिए। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम सारा लॉ पेपर पढ़ लें, वो भी नहीं होना चाहिए। वीक में मान लीजिए कि कितना 3 ऑप्शनल पेपर है और 1 4 है, तो एक दिन में 2 पेपर का जितना भी इंडिविजुअल है उस हिसाब से कर लीजिए। सर प्रोसीजर में 4 आ जाता है, तो 2 दिन आज 2 पेपर आज किए, 2 पेपर कल किए, इस तरह से एक पेपर को 1 घंटा दीजिएगा तो सफिशिएंट होगा। और किसी के भरोसे नहीं रहे कि हमको कोई आदमी नोट्स देगा और पढ़ के हम निकल जाए, वो नहीं होगा। कहीं से भी अगर आप कहिएगा मेरा भी नोट्स हम देने को दे देंगे तो इसको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कुछ प्रिपेयर करना, मेंस का नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, जब अच्छे से रिवीजन हो जाए, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन में अगर 4 पन्ने में मेंस में लिखना है तो उसका आधे पन्ने में आपके पास उसका रजिस्टर होना चाहिए। लास्ट जो 1 महीना बचता है पीटी के बाद, इस बार तो टाइम मिल गया लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। कोविड के साथ 3 महीना मिल गया, अब नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 2 महीने 1.5 महीने। उस समय वही काम होता है, पूरा नहीं पढ़ सकते और जितना पढ़ के जाते हैं उसका 50% ही लिख पाते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब जैसे कि ये इस बार एक सेलर पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन में उससे अनपेड सेलर कौन है, उसका राइट्स क्या है, स्टॉपर इंटरनेट, तीनों पूछ रहा है। अकेले क्वेश्चन 1 घंटे का है और सही से लिखे, लेकिन उसको आपको 15 नंबर का है, मतलब 15 मिनट में लिखना है। तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि हमको क्या देना है क्या नहीं है, तभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। पढ़ाई को लेकर के ये है और मेंस में कैसे मैनेज करना है उसके लिए तो मेरा अपना जो था, जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना मिनट आप लिखिए, क्योंकि 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 180 मिनट मिलता है। क्वेश्चन पढ़ने, फ्रेम करने 20-25 मिनट और उसी में लिखने में थोड़ा हाथ वाथ हिलाना ही पड़ेगा, लगातार कैसे को लिखेंगे। उसमें भी सुबह शाम दोनों का शिफ्ट होता है, उसमें टाइम चला जाए। सिंपल फंडा, जितना मिनट का क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन उतना मिनट आप उसमें आप स्पीड जितना बढ़ा लेंगे। और अनअटेम्प्ट तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। लॉ है वो भी मेंस, अनअटेम्प्ट जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। 1 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आप कितना भी ज़्यादा लिखिएगा 7-8 देगा मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं देगा। और 2 पन्ना ज़्यादा लिख दीजिएगा तब उसके कारण दूसरा छूटेगा, और उसके बदले में आप दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, 1 पन्ना भी लिखते हैं तो 10 में 4-5 मिल जाएगा। 2-3 नंबर का तो वेरिएशन आपके सही हो जाएगा। 10 में 10 तो देगा नहीं, किसी कितना भी लिख दीजिएगा, 7-8 से वैसे मिलता नहीं। तो ये चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट सिंपल फंडा है, जितना नंबर का क्वेश्चन उतना मिनट आप लिख दीजिए। तो हर जगह है, कहीं मिल जाएगा, दुखी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, श्रृंगार विंगार ये सब भी, वो सब भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत। बिहार यूपी को लेकर के खासकर, दिल्ली वल्ली में तो नहीं कहेंगे, तो बिहार यूपी झारखंड के लिए दुखी भी एक इम्पोर्टेंट मटेरियल श्रृंगार का या फिर जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सब बताते ही होंगे, हमेशा बताते रहते हैं। वही बात है सर, तो बीच बीच में चार्ज करना जरूरी हो जाता है। हम लोग को भी होता था कि क्या होगा नहीं होगा, वो अनसर्टेनिटी तो हमेशा उसको आपको पार करना होगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जान पहचान के एक हैं जो हमारे कॉलेज में हमको शुरू में पढ़ाई करते थे, उनका अभी हुआ। अब सोच लीजिए कि मेरे और उनमें मिनिमम 14-15 साल का 12 साल का अंतर है, फिर भी हुआ। लगे रहे, पहले वो नहीं पढ़ाते थे लेकिन हुआ। पेशेंस भी बहुत है। हाँ, इसलिए पेशेंस बहुत, सोचिए कि 2005 या 4 में